नई जिद्दत के साथ साथ हर शहर में भी तब्दीली पैदा होती जा रही है। आपने सोलर पैनल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अब मार्केट में ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल्स भी मौजूद हैं? और इससे भी हैरानकुन बात ये है कि ये खिड़कियों में नस्ब किए जा सकते हैं, यानी अब खिड़कियों से बिजली पैदा होगी। लेकिन इससे पाकिस्तानी कैसे फायदा उठा सकते हैं? तो आइए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हुए इन सब हकाइक पर रोशनी डालते हैं। ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली तैयार करने का एक जदीद तरीका है, जिसे इमारतों में शीशे की खिड़कियों में लगाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंट सोलर टेक्नोलॉजी क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में शोबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उस्ताद ज़ीशान सिकंदर ने DW को बताया कि ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल एक जदीद कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो इमारतों की खिड़कियों या किसी भी ग्लास से बनी सतह पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी को इकट्ठा करके इसे बरकी रो में तब्दील करने की सलाहियत रखती है। इसका बुनियादी तस्वुर ये है कि घरों, दफ्तरों, शॉपिंग मॉल्स और दीगर इमारतों की खिड़कियों के अलावा सन प्रूफ कारों, यहाँ तक कि मोबाइल फोन की स्क्रीन को भी बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़ीशान के मुताबिक दुनिया भर में इस टेक्नोलॉजी को गेम चेंजर समझा जा रहा है, जो इमारतों को तवानाई इस्तेमाल कुंदा से तवानाई पैदा कुंदा में तब्दील करती है। ये अपनी जरूरियात के लिए तवानाई खिड़कियों के जरिए अस खुद तैयार करती हैं। वो मजीद बताते हैं कि रवायती सोलर सेल्स के हर इनके लिए किसी खास जाविये से रोशनी का पड़ना जरूरी नहीं होता, न ही तनसीब के लिए अलहदा से जगह की जरूरत होती है। ट्रांसपेरेंट सोलर एनर्जी माहौल दोस्त है, जो एक जानिब कार्बन की मिकदार घटाने में मामनत कर रही है, तो दूसरी जानिब दीगर तवानाई के जराये की निस्बत इसके मिज़र असरात भी सामने नहीं आए। ट्रांसपेरेंट सोलर सेल कैसे काम करते हैं? ज़ीशान सिकंदर ने DW को बताया कि ट्रांसपेरेंट सोलर एनर्जी को UE पावर या फोटोवोल्टिक ग्लास भी कहा जाता है। दुनिया भर में इस पर खासी तहकीक हो रही है और साइंसदान इसके नए मॉडल्स मुतारफ करा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर सूरज की रोशनी को मर्तकज करने वाले सेल हैं, जो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रोशनी को जज़ब करके इन्हें बरकी रो में तब्दील करते हैं। इन ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल की कारकर्दगी का इन्हिसार इनकी शफाफियत पर है। पैनल जितने ज्यादा शफाफ हों, उनकी अफादियत उतनी कम होती है। दुनिया में ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल का बढ़ता इस्तेमाल, जदीद घरों और दफ्तरों में शीशे की दीवारों और खिड़कियों का रिवाज बढ़ रहा है। इससे इमारतें न सिर्फ खुशनुमा लगती हैं, बल्कि दिन के औकात में सूरज की मुनासिब रोशनी पड़ने से बिजली की बचत भी होती है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में 5 से 7 बिलियन मुरब्बा मीटर रकबा ग्लास से ढका हुआ है, जहां फोटोवोल्टिक सेल के जरिए बाआसानी बिजली तैयार की जा सकती है। 2014 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक मुकम्मल ट्रांसपेरेंट कंसंट्रेटर रोशनी को मर्तकज करने वाला आला इजाद किया था, जो किसी भी ग्लास शीट या शीशे की खिड़की को फोटोवोल्टिक सेल में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। 2020 में अमेरिका और यूरोप के साइंसदानों ने मुश्तरका तहकीक करते हुए ऐसे ट्रांसपेरेंट सोलर सेल तैयार किए जो 100% शफाफ थे। इनके इस्तेमाल से इमारतें अपनी तवानाई की निस्फ जरूरियात अज खुद पूरी कर सकती हैं, जिससे इन ममालिक के लिए कार्बन नेट जीरो का हदफ हासिल करना कदरे आसान हो जाएगा। पाकिस्तान में शमसी तवानाई का इस्तेमाल 2022 में जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मौसम गर्मा में तकरीबन 27,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। इसके बरअक्स बिजली की कुल पैदावार सिर्फ 19,000 मेगावाट है। तलबो रसद में इस नुमाया फर्क की वजह से पूरे मुल्क में 7 से 8 घंटे योमिया लोड शेडिंग मामूल होती है। इस सूरत हाल में शहरियों के पास वाहिद हल UPS और सोलर पैनल्स हैं। अगरचे पाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहां सारा साल भरपूर धूप पड़ती है, इसके बावजूद यहाँ तवानाई के काबिल तजदीद जराये में शमसी तवानाई जगह नहीं बना पाई। 2022 में जारी किए गए अदादो शुमार के मुताबिक बिजली के निज़ाम में सिर्फ 430 मेगावाट बिजली शमसी तवानाई फ्राहम की जा रही है, जिसे 2030 तक 30% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। माहिरीन का ख्याल है कि इस हदफ के असूल में ट्रांसपेरेंट सोलर टेक्नोलॉजी एक अहम किरदार अदा कर सकती है। फ्लायर हान टीन एबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में रिसर्च फेलो हैं। इन्होंने DW को बताया कि पाकिस्तान में शमसी तवानाई के शोबे में पेशरफ्त इंतहाई सुस्त है।
جس کی بڑی وجہ حکومت کی اس حوالے سے غیر واضح پالیسیاں ہیں، جبکہ بجلی کا نیشنل گریڈ بھی سولر ٹیکنالوجی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ فلائر کے مطابق ٹرانسپیرنٹ سولر ٹیکنالوجی دنیا بھر میں ایک ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، روایتی سولر سیل سے کہیں بہتر ہے۔ چین اور بھارت میں اس پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی سولر گریڈ اور پریمیئر انرجی جیسی کمپنیاں ٹرانسپیرنٹ اور بائی پولر سولر پینل فروخت کر رہی ہیں۔ پاکستانی حکومت اگر ان کے درآمدی آلات کی لوکلائزیشن پر توجہ دے کر ٹیرف پالیسی پر نظر ثانی کرے تو زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو ملک میں لایا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور ایسے بہت سے اہم موضوع سننے کے لیے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ